गु हंचुआन के साथ शादी के 3 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी हाथ नहीं लगाया। हंचुआन, माँ चाहती हैं कि हमारा बच्चा हो, और ओल्ड मैडम गु भी बार बार बच्चे के लिए दबाव डाल रही हैं, पर उन्हें क्या पता कि ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा नहीं चाहती, बल्कि सच तो यह है कि गु हंचुआन मुझे छूना तक नहीं चाहते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दफा हो जाओ। गु हंचुआन, मैं आपकी पत्नी हूं। क्या मैंने तुमसे भीख मांगी थी मुझसे शादी करने के लिए? निकल जाओ यहां से। मुझे तीसरी बार बोलने पर मजबूर मत करो। इन सालों में हंचुआन ने मुझे कभी भी यहां करीब नहीं आने दिया। आखिर यहां ऐसा क्या राज छुपा है? तो इसीलिए आप मुझे छूना तक नहीं चाहते, क्योंकि आपके दिल में तो सिर्फ वही बसी हुई है। तभी तो आप मेरे साथ शादी रजिस्टर नहीं करना चाहते थे। यहां तक कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। मैं तो बस एक मजाक बनकर रह गई हूं। गु हंचुआन, आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? क्या मैंने कहा नहीं था कि यहां पास आने की हिम्मत मत करना? मैं तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? गु हंचुआन, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो आपने मुझसे शादी क्यों की? बचपन में मुझे क्यों बचाया था? उस वक्त क्या तुमने ही गिड़गिड़ाकर मुझसे शादी करने की भीख नहीं मांगी थी? रही बात तुम्हें बचाने वाले की, तो वो मैं कभी था ही नहीं, बल्कि वो गु शाओ हुआ था। सेकंड मास्टर, ये कैसे हो सकता है? नियनछिंग, 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 सेकंड मास्टर, मैं हूं, मैं यही हूं। रो मत। अब रोना बंद करो, शाओहुआ। सिर्फ छोटे बच्चे रोते हैं। मुझे माफ कर देना। सालों पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया था। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं शाओहुआ का साथ नहीं छोड़ूंगी, और नहीं तुम्हें।
शाओ हुआ, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपने घर में कैसे हूं? क्या गु हंचुआन ने मुझे धक्का नहीं दिया था जिससे सिर पर चोट लगने के कारण मैं चली गई थी? मैं मरी नहीं हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। नियानचिंग, तुम्हारा और गू फैमिली का रिश्ता पक्का हो गया है। अगले महीने तुम्हारी और हंचुआन की शादी होगी। शादी? गु हंचुआन, शादी? गु हंचुआन, क्या मैं 3 साल पीछे आ गई हूं? हाँ, बिल्कुल। क्या तुम हमेशा से यही सपना नहीं देख रही थी कि तुम हंचुआन से शादी करोगी? क्या मैंने नहीं कहा था कि यहाँ आने की इजाजत नहीं है? तुम आखिर मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? माँ, मुझे गु हंचुआन से शादी नहीं करनी। नहीं करनी? तुम तो बचपन से कहती थी कि उसी से शादी करोगी। अब अचानक मना क्यों कर रही हो? मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अब शेन एंड गू फैमिलीज का रिश्ता पूरी तरह तय हो चुका है। अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो फिर किससे करोगी? अगर अगला जन्म हुआ तो मैं शाहुआ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और न ही तुम्हें निराश करूंगी। गु शाहुआ, माँ, मुझे गु शाहुआ से शादी करनी है। गू शाहुआ, सेकंड मास्टर ऑफ द गू फैमिली। शाहुआ वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं वह राजी होगा या नहीं। वह राजी होगा, वह जरूर राजी होगा। इतना यकीन है? वह सेकंड मास्टर ऑफ द गू फैमिली है। उसकी हैसियत और रुतबे को देखते हुए शायद वह तुमसे शादी न करे। वह करेगा। मैं उसे वापस पाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बच्ची, गू फैमिली शादी का रिश्ता बदलने के लिए मान गए हैं। परसों गू फैमिली के घर दावत है। उस वक्त हम बाकी की बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुक्रिया माँ, आप साथ हैं तो सब ठीक है। शेन नियानचिंग। प्रेसिडेंट गू, शायद मिस शेन बार में आई है। आओ आओ, जारी रखो। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, आओ आओ आओ। वरना वो आज इस मुकाम पर कैसे होता। हमें वो बात आज भी याद है। उस वक्त वो कितना अजीब दिखता था। आओ पीते हैं। चलो पीते हैं। ब्रदर हानचुआन, ये आपके नाम। ब्रदर हंचुआन, तुम्हें क्या लगता है अगर सिस्टर नियनचिंग ने हमें इस हाल में देख लिया तो क्या वो तुमसे शादी करने से मना कर देगी? वो 10 साल से मेरे पीछे पागल है। मुझसे शादी करने के अलावा उसके पास और क्या रास्ता है? लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और से शादी करो। एनन, तुम फिक्र मत करो। ब्रदर हंचुआन, शेन नियनचिंग यहां आ गई है। क्या ये नहीं कहा गया था कि गु शाहुआ यहाँ आएगा? कहाँ है वो? अरे, ये तो मशहूर शेन फैमिली खानदान की बेटी है। क्यों सगाई होने के बाद भी हमारे ब्रदर हंचुआन से इतना चिपक रही हो? शेन नायनचिंग, जहां तक मेरी बात है, मैं तुमसे शादी के लिए हां कर सकता हूं, लेकिन वो औरत तुम नहीं होगी जिसके साथ मैं कानूनी तौर पर जीऊंगा। सिर्फ दिखावे की शादी, कानूनी तौर पर नहीं। हंचुआन, तुम्हें डर नहीं लगता कि इससे भाभी का दिल टूट जाएगा? ये सब उसकी अपनी बेवकूफी है। मेरी मर्जी के बिना दोनों परिवारों के बीच रिश्ता तय कर दिया। क्या मैंने तुमसे शादी की भीख मांगी थी? दफा हो जाओ यहां से। मुझे तीसरी बार बोलने पर मजबूर मत करना। तुम जिससे चाहो उससे शादी करो। वैसे भी वो इंसान तुम तो बिल्कुल नहीं होगे जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी।
वो मैं नहीं था। शन नियांगचिंग, अपनी ये पकड़ने और छोड़ने वाली नौटंकी बंद करो, तो शायद मैं तुम्हारी थोड़ी इज्जत कर सकूं। कितना बकवास है। दीदी 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 दीदी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। क्या तुम ब्रदर हंचुआन को मेरे लिए छोड़ सकती हो? मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को हमेशा साथ रहने की शुभकामना देती हूँ। एनन, आनन, क्या तुम्हें चोट लगी? कहाँ लगी है? अगर सिस्टर नियांचिंग नाराज है तो ये जायज है। अनान से माफी मांगो। तुम किसे माफी मांगने को कह रहे हो? सेकंड मास्टर, सेकंड मास्टर। शाओली, इन सबको यहां घुटनों के बल बिठा दो। जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक कोई नहीं उठेगा। जी सर। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोऊंगी। शुक्रिया हंचुआन भैया, मेरा वेडिंग गाउन पहनने का सपना पूरा करने के लिए। यहाँ का हर एक वेडिंग गाउन अपने आप में अनोखा है। गो हंचुआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डिजाइन किए हुए वेडिंग गाउन को अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। हम साथ में फोटो खिंचवाएंगे। शन नियांचिंग, अब तुम फिर से क्या पागलपन कर रही हो? मैं पागलपन कर रही हूँ? गु हंचुआन, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसे मेरा डिजाइन किया हुआ वेडिंग गाउन पहनने दो? शन नियांचिंग, तुमने ये वेडिंग गाउन शादी में मेरे लिए पहनने के लिए ही तो डिजाइन किए थे ना? अब अगर आनान इन्हें पहनकर कुछ फोटो खिंचवा ले तो क्या हो गया? सिस्टर नियांचिंग, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये आपके डिजाइन किए हुए वेडिंग गाउन है। ये सब मेरी गलती है। मुझे ब्रदर हंचुआन से यह नहीं कहना चाहिए था कि मुझे वेडिंग गाउन में फोटो खिंचवानी है। किसने कहा कि ये वेडिंग गाउन तुम्हारे लिए है? तुम खुद को समझते क्या हो? शन नियांचिंग, अब बस भी करो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया हूं। अब और नाटक करोगी तो अच्छा नहीं होगा। गु हंचुआन, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तो और क्या, पूरे जिंगबई में किसे नहीं पता कि तुम पूरे 10 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रही हो। मुझसे शादी करने के अलावा तुम और किससे शादी कर सकती हो? क्या तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? नहीं तो क्या, पूरे जिंगबई में कौन नहीं जानता कि तुम मेरे पीछे पूरे 10 सालों से भाग रही हो। मुझसे शादी करने के अलावा तुम और किससे शादी कर सकती हो? नमस्ते मिस, आपके ऑर्डर किए हुए फूल आ गए हैं। सिस्टर नियांचिंग, ये फूलों का गुलदस्ता मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। इसे मेरी तरफ से माफी समझ लेना। इसे यहाँ से ले जाओ। गु हंचुआन, तुम्हें पता है कि मुझे सूरजमुखी से एलर्जी है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सिस्टर नियांचिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इन फूलों से एलर्जी है। मैं अभी इन फूलों को फेंक देती हूँ। सिर्फ एलर्जी ही तो है, इससे कोई चला नहीं जाएगा। मेरी प्यारी दीदी, अगर तुम चली गई तो ब्रदर हंचुआन मेरा हो जाएगा। अच्छे से मजा लो मेरे भेजे हुए इस सूरजमुखी की दावत का। नियंचिंग, नियंचिंग, सेकंड मास्टर, छिंग 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 छिंग।
तुम भी ना इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? अगर शाओ हुआ ने सही वक्त पर मदद न की होती तो तुम अब तक अस्पताल में होती। गुशा हुआ, हाँ, तो वह कहाँ है? ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में पारिवारिक दावत पर तुम उनसे मिल पाओगी। गो हंचवान, क्या तुम्हें पक्का यकीन नहीं था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी? अब मैं आज तुम्हारे बर्ताव को देखने के लिए बेताब हूं। शन नियनचिंग, तू हद से ज्यादा नाटक मत कर। तू मेरे बगल में नहीं बैठ रही और ऊपर से नखरे दिखा रही है। तुझे क्या लगता है, क्या मैं अभी यह शादी नहीं तोड़ सकता? जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम में हिम्मत है तो अभी सबको बता दो कि तुम शुआनन से शादी करना चाहते हो। शन नियनचिंग, अपनी हद पार मत करो। अगर तुम मेरे बगल में नहीं बैठोगी तो दोनों परिवार के बड़े क्या सोचेंगे? या फिर तुमने शुआनन के बारे में सबको बता दिया है? गु हंचवान, तुम वाकई में डरपोक और घटिया इंसान हो। दिल में किसी और को बसा रखा है और दुनिया के सामने किसी और से शादी करना चाहते हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम शाओ हुआ वापस आ गया है। मैन्युन, सच कहूं तो वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सच बताऊं तो यह दामाद मुझे बहुत समय से पसंद था। सही कहा, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। भविष्य में उनके बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे। आंटी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सेकंड मास्टर, ठीक है, ठीक है, अब सब खड़े मत रहो, चलो बैठते हैं। ब्रदर हंचवान, बाहर बहुत ठंड है। होंगफे, मुझे वाकई बहुत खेद है। हमारी चिंगचिंग ने अचानक अपना मन बदल लिया और कहा कि वह शाओ हुआ को पसंद करती है। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे, हम सब एक ही परिवार हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नियानचिंग बच्ची, मैं उसे दिल से पसंद करता हूं। अगर वह शाओ हुआ के साथ है तो मुझे और भी ज्यादा खुशी है। तू भी ना, तू इतना शर्मा क्यों रही है? जब तू घर पर कह रही थी कि तुझे शाओ हुआ पसंद है, तब तो तू बिल्कुल नहीं शर्मा रही थी। नमस्ते अंकल और आंटी। इतने अच्छे पारिवारिक भोज में तुम एक बाहरी इंसान को क्यों लेकर आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज किस तरह का मौका है? पापा, एनन नीनचिंग की चचेरी बहन है, तो वह भी परिवार का हिस्सा ही हुई। तो फिर इस पारिवारिक दावत में वह क्यों नहीं आ सकती? एक दूर की चचेरी बहन परिवार का हिस्सा कैसे हो सकती है? ठीक है, ठीक है। अब जब वह आ ही गई है तो पहले खाना खाते हैं। बैठो। लो, चक्कर देखो कि यह तुम्हें पसंद आता है या नहीं। शेन नियानचिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या करना चाहते हो? बस एक स्पैम मैसेज है। यह हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और पूरे जिंगबे में यह बात अब सबको पता चल चुकी है। आज का यह पारिवारिक भोज शादी की तारीख पक्की करने के लिए है। आगे रजिस्ट्रेशन और शादी की तैयारियों के बारे में
हमें अच्छे से चर्चा कर लेनी चाहिए। पापा, रजिस्ट्रेशन की बात जहां तक है, हमने लगभग सब कुछ संभाल लिया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सही कहा ना, शेन नियनशिंग? कुछ बोलो। अगर तुमने ऐसे ही नखरे करना जारी रखा तो मैं सच में शादी रद्द कर दूंगा। शेन नियनशिंग, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। माफ करना, कुछ ज्यादा ही स्पैम मैसेज आ रहे हैं। सब कुछ न्यनचिंग की मर्जी के हिसाब से होगा। वह जैसा कहेगी वैसा ही होगा। हाँ बिल्कुल, सेकंड मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी मुझे और नियनशिंग को सब पता है। आप लोग बस हमारी शादी में आने के लिए तैयार रहिए। हम यहाँ शाहुआ की शादी की बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या सेकंड मास्टर भी शादी कर रहे हैं? यह तो अच्छी बात है। हम एक साथ शादी कर सकते हैं। हमारे गू फैमिली परिवार में काफी समय बाद ऐसी रौनक होगी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? साथ में शादी कैसी? तुम्हारी शादी का तो अभी समय ही नहीं आया है। यह शादी शाहुआ और नियनचिंग की है। यहाँ फालतू की दखलंदाजी मत करो। पापा, आपने क्या कहा? शादी किसकी और किसके साथ हो रही है? यह नामुमकिन है। यह नहीं हो सकता। शेन नियनशिंग, जरूर यह सब तुम्हारी ही चाल है ना? गु हांचुआन, अपनी बात करने का लहजा बदलो। वह अब मेरी मंगेतर है। यह नामुमकिन है। यह मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह हो ही नहीं सकता। क्या मुमकिन है और क्या नहीं? इतने घबराए हुए क्यों हो? यह तमीज के खिलाफ है। न्यानचिंग पूरे दिन की थकी हुई है। मैं पहले उसे आराम करने के लिए वापस ले जाता हूँ। अरे वाह, शादी के बाद तो नजारा ही बदल गया। अब तो अपनी पत्नी का ख्याल रखने लगे हो। हाँ हाँ हाँ, मैं हमेशा तुम्हें देखता था। तुम हमेशा इतने गंभीर रहते थे। कभी सोचा नहीं था कि तुम भी इतनी मीठी बातें कर सकते हो। जाओ जाओ। हाँ हाँ हाँ। पापा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? गू और शेन परिवारों के गठबंधन में क्या शेन नियनशिंग से मेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी? तुम फिर से क्या पागलपन कर रहे हो? आधा महीना पहले जब शेन फैमिली आए थे, तुम्हारी आंट शू और नियनचिंग के लिए उन्होंने साफ तौर पर शाहुआ से शादी करने की बात की थी। तुम्हारा नाम तो लिया भी नहीं गया था, तो तुम्हारी बारी कहां से आई? क्या? तो क्या मैं कभी था ही नहीं? आखिर क्यों? पहले तुम बताओ। इन सालों में तुम हमेशा गु हांचुआन को पसंद करती थी, और इस बार शादी के लिए उसे ही होना चाहिए था। फिर अचानक मेरी जगह कैसे हो गई? पिछली जिंदगी में मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी। मुझे हमेशा यही लगा कि बचपन में मुझे बचाने वाला इंसान गू हंचवान था। जब तक सब खत्म नहीं हो गया, तब तक मुझे पता ही नहीं चला कि वो तुम थे, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे माफ कर दो। ये बात मुझ पर इन सालों से कर्ज थी। हमेशा से सिर्फ तुमने मुझसे प्यार किया है, लेकिन अब से मुझे तुमसे प्यार करने दो। Brother Hanchuan,
ब्रदर हंचवान, अब और मत पियो। तुम्हें ऐसी औरत के लिए जो एहसान फरामोश है और अमीर लोगों के पीछे भागती है, खुद को इस तरह और तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। कैसा एहसान? अमीर लोग? उसने शादी की, सेकंड मास्टर से शादी की, सिर्फ मुझे चढ़ाने के लिए। 10 साल हो गए हैं उसे जानते हुए। उसकी छोटी छोटी चालें क्या मैं नहीं जानता? क्या तुम्हें यकीन नहीं है? मैं अभी उसके पास जाता हूं। मैं बस एक इशारा करूंगा और वह मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं उसके पास जा रहा हूं। ब्रदर हंचवान, तुम कहां जा रहे हो? शेन नियानचिंग, दरवाजा खोलो। मेरे लिए दरवाजा खोलो। शेन नियानचिंग, दरवाजा खोलो। शेन नियानचिंग, बाहर आओ। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें मनाऊं? मैं आ गया हूं। जल्दी से बाहर आओ। इसे ले जाओ और इसका नशा उतारो। ठंडे पानी का इस्तेमाल करो। Do second master। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगा। सिस्टर नियनचिंग, भले ही तुम ब्रदर हंचवान को चढ़ाना चाहती हो, पर तुम सेकंड मास्टर का इस्तेमाल मोहरे की तरह तो नहीं कर सकती। और तो और, ब्रदर हंचवान ने तुमसे वादा किया था कि वह तुमसे शादी करेगा। तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकती हो? बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। कल मैं खुद पूछना चाहूंगा एल्डर मिस्टर शू से कि वह अपनी पोती को कैसे पाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है प्रेसिडेंट को। मैं जो कह रही हूं वो सच है। दीदी जिससे शादी करना चाहती हैं, वो हमेशा से ब्रदर हंचवान ही थे। ये बात तो पूरे उत्तर बीजिंग को पता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए किसी वजह की जरूरत है? ब्रदर हंचवान, सिस्टर नियानचिंग ने मुझे मारा है। देखिए ना। शेन नियानचिंग, तुम्हारी शामत आई है। तुमने क्या कहा? दो सेकंड मास्टर, क्या आप अपना तमाशा यहां दिखाने आए हैं? गु हंचवान, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप मेरे लिए कम से कम थोड़ी इज्जत तो रखेंगे। तुम अपनी हद पार मत करो। समझ नहीं आया? अगर समझ आ गया है तो यहां से दफा हो जाओ। तुझे गु हंचवान को अपनी बातों में फंसाने के लिए भेजा था, पर तूने तो सीधे गु फैमिली सेकंड मास्टर को ही नाराज कर दिया। हूँ अब उसने सीधे शू परिवार के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। माँ, मुझे भी नहीं पता कि बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई। बस रोती रहे, तुझे रोने के अलावा और कुछ नहीं आता। तेरे दादाजी पहले से ही मेरी हैसियत को नीचा समझते हैं। अगर तेरी वजह से गू फैमिली के साथ हमारी पार्टनरशिप बर्बाद हुई और दादाजी ने गुस्सा किया, तो यह मत सोचना कि मैं और तेरे पापा तुझे बचाने आएंगे। ब्रदर हंचवान, ब्रदर हंचवान, ब्रदर हंचवान उठो। ब्रदर हंचवान, ब्रदर हंचवान, कल रात सेकंड मास्टर ने हमारे शू परिवार के साथ काम करना बंद कर दिया। क्या आप मेरी मदद के लिए कोई रास्ता सोच सकते हैं? कल रात? क्या मैं नशे में था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। सेकंड मास्टर ने तुम्हारे शू परिवार के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी, पर क्यों? मैं सच नहीं बता सकती। अगर मैंने कहा कि सेकंड मास्टर को नाराज किया है, तो शायद गु हंचवान भी मदद करने की हिम्मत न करे। वो सिस्टर नियानचिंग है। सिस्टर नियानचिंग,
उसे कभी पसंद नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। क्या पता उसने सेकंड मास्टर से मेरे बारे में कुछ गलत कहा हो। शेन लियांचिंग, फिर से तुम्हारी ही कोई चाल है। अरे सेकंड मास्टर, मैंने और लाओशू ने आखिर ऐसी क्या गलती की है? आपने बिना एक शब्द कहे हमारी पार्टनरशिप क्यों खत्म कर दी? हमसे क्या गलती हुई? बताइए, क्या हम उसे सुधार नहीं सकते? यह हमारा पुश्तैनी घर है। जो भी बात है घर चलकर करेंगे। साहब, आपको मेरे साथ इंसाफ करना ही होगा। हमारा 3 लोगों का छोटा सा परिवार पहले से ही बहुत बेबस है। हमारे सेकंड मास्टर ने ऐसा क्यों किया? बस करो, अब चिल्लाना बंद करो। तुम्हें कोई तमीज नहीं है। कम से कम जगह का तो ख्याल रखो। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, चाय की रस्म खत्म होने के बाद ही होगी। अरे, आज आपको मेरे लिए फैसला करना ही होगा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। एनन, देखो, ये सब सिस्टर नियांचिंग, यह सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं भविष्य में कभी भी ब्रदर हंचवान के करीब नहीं जाऊंगी। इसमें बहू का क्या लेना देना है? जुआनान, तू अपनी बात साफ साफ बता। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? शेन लियांचिंग, किसे नहीं पता कि तू पहले मुझे पसंद करती थी। अगर तूने शिकायत न की होती तो सेकंड मास्टर कभी भी शू परिवार के साथ अपना काम बंद नहीं करते। पापा, बदे भाई, आंट सू, आप सब चलिए और चाय पीजिए। इस मामले की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आप सबको और बाकी सबको एक संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। आइए, महाराज। शायद मैंने तुम लोगों को बहुत ज्यादा आराम दे दिया है। गु हंचवान, क्या कल का सबक काफी नहीं था? तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें यहां पुरानी हवेली में हंगामा करने के लिए लाने की? कल नहीं सेकंड मास्टर, ऐसा नहीं है कि हम एहसान फरामोश हैं। बात बस इतनी है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने हमारे शू परिवार के साथ काम बंद कर दिया है। अब हम जिंदा कैसे रहेंगे? तुम लोगों के शू परिवार के साथ काम बंद करना, क्या यह एक सामान्य बात नहीं है? इन सालों में तुम शू परिवार वालों ने गु हंचुआन के नाम का इस्तेमाल करके बाहर से कितना कर्ज लिया है। हमारे गु शी के साथ काम करते हुए तुम शू परिवार वालों ने इसमें कितना कमीशन खाया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे गु शी में हर कोई गु हंचुआन जैसा है? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? क्या ऐसी बात है? ऐसा नहीं है ब्रदर हंचवान, मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ। तुम याद रखना, वह मेरी आखिरी सीमा है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली कि तुम उसे चुनौती देने की जरूरत करो? सेकंड मास्टर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं एक मूर्ख हूं। कृपया हमारे सू परिवार को बख्श दीजिए। मिस शेन, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें छोड़ दीजिए। मूर्ख, जल्दी से मिस शेन से माफी मांग। ब्रदर हंचवान, मुझे बचाओ। बेकार इंसान। कोई है?
इन सबको यहां से ले जाओ। जी सर। संभल कर। नियांचिंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। शाहुआ, क्या आपको चोट तो नहीं लगी? तुमने उसे खत्म करने की कोशिश की है। इसे ले जाओ यहां से। नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी को खत्म करने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस उसे मोहरा बनाकर तुम्हें धमकाना चाहती थी। यह कोई अपराध नहीं है। ब्रदर हंचवान, मुझे बचाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। गो हंचवान, शेन नियांगचिंग ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोचा था। तुम एक नंबर के मतलबी इंसान हो। तुम न तो शेन नियांगचिंग से शादी करना चाहते हो, और तुम्हें शेन फैमिली की ताकत भी चाहिए ताकि तुम्हें गू फैमिली का वारिस बनने का हक मिल सके। अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा। गो हंचवान, तुम इसी के लायक हो। इसे यहां से ले जाओ। बस हो गया। शुक्र है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं है। 2 दिन तक नहाना मत। ध्यान रखना कहीं घाव पक न जाए। नियनचिंग, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तुम सेकंड मास्टर से अपनी सगाई तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। बस तुम सेकंड मास्टर से अपना रिश्ता खत्म कर लो। मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। गू हंचवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? 2 सेकंड मास्टर। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी। क्या तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें गू फैमिली से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करूंगा? सेकंड मास्टर, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? कौन मुझे ढूंढ रहा है? कुछ नहीं, बस एक स्पैम कॉल था। छिंग छिंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? अरे कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या हो गया है? छिंग छिंग, छिंग छिंग, छिंग छिंग, छिंग छिंग। डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? सीटी स्कैन की रिपोर्ट के अनुसार आपकी बेटी को एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर की बीमारी है। इस तरह की बीमारी में हालत कभी भी बिगड़ सकती है। न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर, क्या यह बहुत गंभीर है? पूरी दुनिया में यह बीमारी बहुत दुर्लभ है। एक बार होने के बाद इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। क्या इसका इलाज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बेशक, इलाज की उम्मीद सिर्फ 10% ही है। और तो और, इसके बहुत गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हैं।
पिछली जिंदगी में तो मुझे यह बीमारी कभी नहीं हुई थी। अब जब मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो मुझे यह बीमारी कैसे हो गई? छिंग छिंग, तुम ज्यादा चिंता मत करो। डॉक्टर ने बस इतना कहा है कि इसके बढ़ने की संभावना है, यह नहीं कहा कि यह निश्चित रूप से बढ़ेगी। वैसे भी इलाज की कुछ गुंजाइश तो अभी भी है। तुम बेफिक्र रहो, माँ तुम्हें जरूर ठीक कर देगी। शुक्रिया माँ। शाहुआ को मेरी बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह बहुत परेशान हो जाएंगे। बीमारी के बढ़ने से पहले मुझे और शाहुआ को सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तुम क्या देख रही हो? आप यहाँ कैसे आए? बस तुम्हें देखने चला आया। तुम क्या छुपा रही हो? ये तो बस शादी की कस्में हैं। जब हमारी शादी होगी तो तुम खुद ही देख लेना। हो। मुझे माफ कर दो शाहुआ, मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना, मुझसे नाराज मत होना। गु हंचवान, कल हम मिलते हैं। नियनशिंग, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। गु हंचवान, चलो शादी कर लेते हैं। शादी? छोड़ो जो भी हो। वैसे भी मैं आज उसे धोखा देने ही आया था। गु हंचवान, तुम्हारे और मेरे बीच अब बातों को घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम शन फैमिली की ताकत का इस्तेमाल करके गु फैमिली का उत्तराधिकार वापस नहीं पाना चाहते? अब मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? कोई वजह नहीं है। हाँ या फिर ना, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है। शाहुआ, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। सिर्फ इसी तरह से तुम अपनी उम्मीद छोड़ पाओगे और मुझे भूल पाओगे। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैं तुम्हें सोचने के लिए आधा दिन देती हूँ। जब अच्छी तरह सोच लो तो आज रात विला में मुझसे मिलने आना। शेन नियनचिंग पर नजर रखो। उसकी हर हरकत की मुझे हर पल रिपोर्ट देना। हेलो नियनचिंग, शादी का जोड़ा बुक हो गया है। चलो साथ चलकर शादी के जूते देखते हैं। यह बहुत सुंदर है। क्या यह सुंदर है? हाँ, सुंदर है। नियनचिंग, तुम्हें क्या हुआ? नियनचिंग, नियनचिंग। न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर की बीमारी, यह नामुमकिन है। सेकंड मास्टर, हमने इस पर चर्चा कर ली है और रिपोर्ट बिल्कुल सही है। न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर की बीमारी पूरी दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। यह एक खतरनाक और अचानक होने वाली बीमारी है। मिस शेन को तुरंत सर्जरी की जरूरत है। क्या इस सर्जरी में कोई खतरा है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे? 90% नाकामी का खतरा है और साइड इफेक्ट्स अज्ञात हैं। सर्जरी में इतना बड़ा खतरा है और साइड इफेक्ट्स का भी पता नहीं।
तो आप सर्जरी कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिलहाल यही सबसे बेहतर इलाज है। सबसे बेहतर इलाज? क्या आप मुझे यह कह रहे हैं कि मैं उसे जाने दूं? मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, चाहे कितने भी पैसे लगें, मुझे वह हर हाल में जिंदा चाहिए। शाओ हुआ, तुम्हें सब पता चल गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसे परेशानी कैसे कह सकते हो? शाओ हुआ, मैंने अभी तक हमारी शादी नहीं देखी और मैं दुनिया से जा रही हूं। बताओ, क्या भगवान मुझे सजा दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शाओ हुआ, शायद मुझे मौका न मिले तुमसे शादी करने का, लेकिन मैं घर जाना चाहती हूं। हमारे घर। मैं अपने आखिरी पलों में महसूस करना चाहती हूं कि तुम्हारी पत्नी होना कैसा लगता है। ठीक है, हम घर चलते हैं। मुझे याद है कि तुम्हें चॉकलेट खाना पसंद है। जब हम छोटे थे तो मैं हर दिन चुपके से तुम्हारे बैग में चॉकलेट रख देता था। ये सारी चॉकलेट क्या तुमने रखी थी? बिल्कुल। और हर साल वैलेंटाइन डे पर मैं चुपके से तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता छोड़ देता था। तुम्हारे हर जन्मदिन पर मैं तुम्हारे लिए केक भी ऑर्डर करता था। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगा कि यह सब गु हानचुआन ने किया था। मैं हूं। मुझे माफ कर दो शाहुआ, मुझे आने में देर हो गई। देर नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल सही समय पर है। आंखें बंद करो।
तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चलो बच्चों, मुस्कुराओ। यहाँ देखो। उस समय हमारी क्लास एक नाटक कर रही थी और हम दोनों पति पत्नी का किरदार निभा रहे थे। टीचर ने हमारे लिए यह फोटो खींची थी। तुम्हें यह सब अभी भी याद है? क्या तुम मेरे साथ एक और शादी की फोटो खिंचवाओगी? मिस शेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चाहे अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या तंदुरुस्ती। हाँ, मुझे मंजूर है। मिस्टर गू, क्या तुम ताउम्र मुझसे प्यार करोगे? हाँ, मुझे मंजूर है। नियनचिंग, नियानचिंग, नियनचिंग, नियनचिंग, हिम्मत मत हारना। बस पहुंचने ही वाले हैं, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हिम्मत रखो। परिवार वाले कृपया ऑपरेशन एरिया के बाहर इंतजार करें। नियनचिंग, सब ठीक हो जाएगा। तुम जरूर ठीक हो जाओगी। नियनचिंग, नियनचिंग, जल्दी करो। डॉक्टर, अब कैसी हालत है? ऑपरेशन सफल रहा। जान तो बच गई है, लेकिन मानसिक बीमारी की वजह से मरीज की याददाश्त में समस्या आ सकती है, जिससे याददाश्त जा सकती है। याददाश्त चली गई? यह न्यूरोलॉजिकल ट्यूमर की बीमारी पूरी दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलती है। यह एक तरह की खतरनाक और अचानक होने वाली बीमारी है। मिस शेन, तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है। क्या इस ऑपरेशन में कोई खतरा है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे? इसमें 90% नाकामी का खतरा है। अगर यह सफल हो भी गया तो भी ऑपरेशन के कुछ समय बाद तक मरीज की याददाश्त जा सकती है। मिस्टर गू, किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की है कि आप बाजार में अवैध हेरफेर में शामिल हैं। कृपया हमारे साथ चलें। अवैध हेरफेर? क्या आपको कोई गलतफहमी नहीं हो रही? जो भी बात है, पुलिस स्टेशन चलकर ही होगी। लेकिन मेरी पत्नी अभी ऑपरेशन थिएटर में है। क्या उसके बाहर आने तक इंतजार कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, कृपया हमारे साथ चलिए।
शाओ हुआ। नियानचिंग, तुम होश में आ गई? मैं यहाँ कहाँ हूँ? और आप कौन हैं? ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? नियानचिंग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। नियानचिंग, ये एक अस्पताल है। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, गु हांचुआन हूँ। मंगेतर? तो गु शाओ हुआ कौन है? ये नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अगर याद नहीं आ रहा तो रहने दो। वैसे भी वह गु शाओ हुआ कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरे और घटिया काम किए हैं। तो क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हें पाने के लिए उसने हर तरह की घटिया चाल चली, यहां तक कि उसने तुम्हें चोट भी पहुंचाई, जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। क्या जो आप कह रहे हैं वो सच है? मेरी एक एक बात सच है। उसने बहुत सारे पाप किए हैं और उसने मुझे भी कई बार धमकी दी थी। नियनचिंग, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें अभी उससे मिलवाने ले चलता हूं। वह इस वक्त जेल में बंद है। गु शाओ हुआ, कोई आपसे मिलना चाहता है। मुझसे कौन मिलना चाहता है? नियानचिंग, तुम यहां कैसे आए? तुम्हारी तबीयत कैसी है? नियनचिंग, मैं उसे यहां लेकर आया हूं। क्या तुम हैरान नहीं हो? गु हांचुआन, क्या तुम्हें नहीं पता कि नियानचिंग को सर्जरी के बाद आराम की जरूरत है? बेशक मुझे पता है। मैं बस चाहता था कि तुम उसे देखो। तुम्हारी प्यारी शेन नियानचिंग अब मेरी मंगेतर है। उसे अब तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं। उसकी नजरों में अब तुम बस एक बहुत बुरे इंसान हो। गु हांचुआन, तुम बहुत बेशर्म हो। मैं बेशर्म हूं? तुमने शेन नियनचिंग के साथ जो किया, क्या तुम वो सब भूल गए? नियनचिंग, देखो, वो अब तक तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। नियानचिंग, उसकी बकवास मत सुनो। मैं ही हूं जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। नियनचिंग, उसका यकीन मत करना। वह तुमसे झूठ बोल रहा है। वह बस तुम्हारी हमदर्दी पाना चाहता है। तुम दोनों चुप हो जाओ। अब बस करो और मत बोलो। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कुछ भी याद नहीं आ रहा। नियानचिंग, उसकी बात मत सुनो। चलो घर चलते हैं। नियानचिंग, नियानचिंग, उसका यकीन मत करो। नियानचिंग, 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 नियानचिंग। नियनचिंग, तुमने खुद हालात देख लिए हैं कि यह गु शाओ हुआ बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पुरानी बातें कुछ भी याद क्यों नहीं आ रही हैं? नियनचिंग, अगर याद नहीं आ रहा तो उस बारे में मत सोचो। शायद जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। चलो, हम घर चलते हैं। छोटे मालिक, आपने जो काम कहा था वो मैंने कर दिया है। ठीक है, समझ गया। नियनचिंग, क्या तुम्हें यह जगह याद है? ये बहुत जानी पहचानी लग रही है, लेकिन फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा। यह हमारा घर है।
तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, तो याद ना आना सामान्य बात है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। यह तस्वीर यह तब की है जब मैं तुम्हें शादी का जोड़ा दिखाने ले गया था। उस समय तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी का जोड़ा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैडम, ये सारी तस्वीरें साहब ने खास तौर पर यहां लगवाई हैं ताकि आपकी याददाश्त वापस आ सके। आपने मुझे मैडम कहा? जी मैडम, आप साहब की मंगेतर हैं और हमारे गू फैमिली परिवार की होने वाली बहू भी। मैडम, आप नहीं जानती, जब से आप अस्पताल में थीं, साहब लगातार आपके साथ रहे, एक पल के लिए भी दूर नहीं गए और आपका ख्याल रखा। ये जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? पगली, बेशक यह सच है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? अब से मैं किसी भी हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। कोई बात नहीं नियंचिंग, सब कुछ याद आ जाएगा। मैं भी अपनी मंगेतर को शादी के जोड़े में देखना चाहता हूं। नमस्ते, आपका स्वागत है। क्या मैं आप दोनों से पूछ सकती हूँ कि आपको किस तरह का वेडिंग गाउन चाहिए? इस दुकान में जो सबसे अच्छा वेडिंग गाउन है, उसे बाहर निकालो। आप दोनों कृपया मेरे साथ आइए। शाह हुआ, बताओ ना, क्या मैं इस वेडिंग गाउन में अच्छी लग रही हूं? बहुत सुंदर। जब हमारी शादी का दिन आएगा तो मैं तुम्हें पक्का सबसे खूबसूरत वेडिंग गाउन पहनाऊंगा ताकि तुम इस पूरी दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन बनो। सच में? मुझसे झूठ मत बोलना। सच में। चलो वादा करते हैं। चलो। हानचुआन। नियानचिंग। यह तो नियानचिंग की आवाज है। हानचुआन, बताओ ना, क्या मैं इस वेडिंग गाउन में अच्छी लग रही हूं? बहुत अच्छी। आखिर तुम मेरी मंगेतर हो, तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है। सर, आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। आप दोनों की जोड़ी बहुत शानदार है। तो फिर यही वाली ले लेते हैं। इसे पैक कर दो। ठीक है सर, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। शुक्रिया, हंचवान। नियानचिंग, क्या यह तुम हो? नियानचिंग, क्या यह तुम हो? गू शाह हुआ, तुम यहां कैसे आए? क्या तुम जेल में नहीं थे? क्या तुम्हें मैं याद हूं? गुशा हुआ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम नियनचिंग को यहां क्यों लेकर आए हो? मैं अपनी मंगेतर को वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने लाया हूं। कोई परेशानी है? वेडिंग ड्रेस? क्या तुम और नियांगचिंग शादी करने वाले हो? बिल्कुल सही। गू हांचवान, आखिर तुमने नियनचिंग के साथ क्या किया है? क्या किया है? मैंने बस उसके बेहोश होने के दौरान एक छोटी सी चाल चली थी। कमीने कह के। हंचवान, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। गुशा हुआ, तुमने हंचवान पर हाथ क्यों उठाया?
नियांचिंग, क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? मुझे तुम याद नहीं हो। मुझे बस हंचुआन याद है। अब हार मान लो, वह तुम्हें कभी याद नहीं करेगी। नियांचिंग, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। वह जगह तुम्हारी यादें जरूर वापस ले आएगी। गुशाओ हुआ, क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं होगी? अगर तुमने पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। नियांचिंग, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, क्या तुम वाकई वह सब भूल गई हो? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैं सिर्फ हंचुआन से प्यार करती हूँ। आज के बाद मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। सुना तुमने? गू शाहुआ, मेहरबानी करके उससे दूर रहो। बेहतर होगा कि तुम अपनी ये उम्मीदें छोड़ दो। यह फोटो हमने पहले खींची थी। क्या तुम्हें कुछ याद आया? तुम एक नकली फोटो से मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। चलो नियांचिंग, हम घर चलते हैं। रुको, उसके साथ मत जाओ। गुशाओ हुआ, क्या तुम्हारी नौटंकी कभी खत्म होगी? गू शाओ हुआ, क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? अगर तुमने दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। चलो यहां से। ठीक है, हम घर चलते हैं। नियांचिंग, तुम उसके साथ मत जाओ, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। हंचुआन, तुम मुझे सच सच बताओ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गुशाओ हुआ उतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुम कहते हो? तुम उनके दिखावे में मत आओ। वह सब बस नाटक कर रहे हैं। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि तुम मुगु हंचुआन की मंगेतर हो। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। नियांचिंग, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ। कल मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। कौन सी जगह? वहां जाकर देख लेना। तुम मुझे गू ग्रुप क्यों लाए हो? नियांचिंग, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। मेरी एक चीज ऑफिस में रह गई है। क्या तुम उसे मेरे लिए ला दोगी? क्या चीज है? एक डिब्बा। डिब्बा? बॉक्स? धीरे बोलो। वह चीज शुरू से ही मेरी थी, लेकिन उसे गू शाहुआ ने छीन लिया था। उसने अपनी सेकंड मास्टर की पहचान का फायदा उठाकर गू ग्रुप में अपनी जगह मजबूत करने के लिए अपनी वरिष्ठता का गलत इस्तेमाल किया। ऐसा क्या हमारा ऐसा करना ठीक है? अगर पकड़े गए तो क्या होगा? फिक्र मत करो, कोई नहीं पकड़ेगा। वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार वह चीज मिल गई तो गू ग्रुप फिर से मेरे हाथों में होगा। उसके बाद हम सच में साथ हो पाएंगे और फिर कभी उसकी धमकियों का डर नहीं रहेगा। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि चीज वापस मिलने के बाद हम यहां से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। अगर तुम चाहो तो हम कहीं भी जा सकते हैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। ठीक है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ।
शेन नियांचिंग, अब तुम चुपचाप मेरे मोहरे की तरह काम करो। अजीब है, वह बॉक्स आखिर गया कहां? मैं पकड़े ही जाने वाली थी। शाओली, मेरा यह दराज खुला कैसे है? प्रेसिडेंट गू, शायद जब मैंने अभी कुछ सामान निकाला था तब इसे बंद करना भूल गया था। आगे से ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट गू, अब मैं अपने काम पर चलता हूं। नियांचिंग, चाहे आप मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मैं आपकी याददाश्त वापस लाकर रहूंगा। मैं फिर कभी आपको कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैं पक्का गू हंचुआन के चंगुल से आपको बचा लूंगा। आखिरकार मिल ही गया। मुझे इसे जल्दी से हंचुआन को देना होगा। नियांचिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहाँ कुछ फाइलें लेने आई थी। फाइलें? कौन सी फाइलें? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम इसे ढूंढने आए हो? यह तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। इसे मुझे वापस दो। नियांचिंग, क्या गू हांचुआन ने तुम्हें धमकी दी है? क्या उसने तुम्हें इसे लाने के लिए कहा है? हंचुआन ने मुझे इसे लाने के लिए नहीं कहा। मैं खुद इसे लेने आई हूँ। जल्दी इसे मुझे वापस दो। तुम इस चीज को यहां से नहीं ले जा सकती। गू हांचुआन तुम्हारे लिए सही नहीं है। वह बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम ऐसा किस हक से कह रहे हो? हंचुआन, वह मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। वह मेरा इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही मुझसे झूठ बोलेंगे। तुम उनके बाहरी दिखावे से धोखा खा गई हो। वह किसी मकसद से तुम्हारे करीब आए हैं। वह बस गू ग्रुप हासिल करना चाहते हैं। साफ है कि तुमने हंचुआन की चीजें छीनी हैं। तो अब तुम उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? नियांचिंग, तुम सच में गू हंचुआन के झांसे में आ गई हो। यह चीज उसे नहीं दी जा सकती। हंचुआन, मुझे चीज मिल गई है। हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। इन्हें रोको। हंचुआन, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। गू हंचुआन, क्या तुमने ही नियांचिंग को मेरे ऑफिस से चोरी करने के लिए भेजा था? गू हंचुआन, क्या तुमने ही नियांचिंग को मेरे ऑफिस से चोरी करने के लिए भेजा था? चोरी? यह शब्द यहां सही नहीं है। यह चीज पहले से ही मेरी है, तो इसे चोरी कैसे कह सकते हैं? वह चीज वापस कर दो, वरना मैं यह मान लूंगा कि आज जो हुआ वह कभी हुआ ही नहीं। वरना मुझे सबक सिखाना अच्छे से आता है। और अगर मैं इसे वापस न दूं तो? गू शाओ हुआ, अगर तुमने हंचुआन को छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। नियांचिंग, तुम गू हंचुआन की बातों में मत आओ। वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। हंचुआन ने मुझसे झूठ नहीं बोला है।
तुम उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? बल्कि तुम गू शाओ हुआ, क्या तुम अपने गू परिवार के बड़े बेटे होने का फायदा उठाकर जबरदस्ती छीन सकते हो हंचुआन की चीजें? इस गू ग्रुप के सीईओ की कुर्सी पर असली हक तो हंचुआन का ही है। नियांचिंग, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद उसने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अब बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। हंचुआन मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, यह मैं अच्छे से जानती हूँ। बल्कि तुम जो बार बार मुझे रोक रहे हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, ताकि तुम मेरे पास वापस आ सको। हंचुआन, चलिए यहाँ से। गुस्सा हुआ, बहुत हुआ। अब तुम बार बार हंचुआन को निशाना बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हंचुआन को डराना आसान है? तुम्हें बता दूं, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। नियनछिंग, तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें गू हंचुआन के हाथों धोखा खाते हुए नहीं देख सकती। अगर हंचुआन मुझे धोखा भी दे तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। सुना तुमने? गू शाओ हुआ, तुम्हारी प्यारी शन नियनछिंग आज तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। कितनी दुख की बात है। बताओ, जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसका इस्तेमाल किया है तो वह क्या सोचेगी? तुम क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक शन नियनछिंग यहां है तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। गू हंचुआन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? मैं तुम्हें बता दूं, नियनछिंग की याददाश्त मैं उसे वापस दिलाने में उसकी मदद जरूर करूंगा। वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम में कितनी काबिलियत है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, बेकार की कोशिशें करना बंद कर दो। तुम शन नियनछिंग के करीब नहीं जा सकते। उसकी नजरों में तुम अब सिर्फ एक बहुत ही बुरे इंसान हो। वह तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। नियनछिंग की बस याददाश्त चली गई है, तुम उसका इस तरह फायदा उठा रहे हो? क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें कचोटता नहीं? जमीर? यह जमीर किस चिड़िया का नाम है? क्या इससे पेट भरता है? मैं बस इतना जानता हूं कि गू ग्रुप को पाने के लिए और वो सब हासिल करने के लिए जो मुझे चाहिए, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अगर तुम मुझे नहीं जाने देना चाहते तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, शेन नियनचिंग की बीमारी का इलाज अब और टाला नहीं जा सकता। अगर वो यहां ज्यादा देर रुकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उसके साथ आगे क्या होगा। हंचुआन, चलो यहाँ से। अगर उसने हमें रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी। प्रेसिडेंट गू, क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? उन्हें जाने दो। ऐलान कर दो कि आज के बाद मैं कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं हूं। मैं प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब से गू हंचुआन ही कंपनी के प्रेसिडेंट होंगे। हंचुआन, हम जो कर रहे हैं क्या वो वाकई सही है? फिक्र मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक बार ये मुहर मिल जाए और एक तोगुशी बहुत जल्द वापस मेरे हाथों में होगी। उसके बाद हम हमेशा के लिए एक साथ हो पाएंगे। ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। शेन नियंगचिंग, तुम वाकई गू शाओहुआ की सबसे बड़ी कमजोरी हो। जब तक तुम मेरे कब्जे में हो, वो गू शाओहुआ कभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये गू ग्रुप बहुत जल्द मेरी होगी। काफी देर हो गई है, हंचुआन अभी तक वापस क्यों नहीं आए? नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैडम, आप इस कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती। बॉस ने हमें आपका ख्याल रखने का हुक्म दिया है। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? हटिए, मुझे हंचुआन के पास जाना है। मैडम, कृपया हमारे लिए मुश्किलें खड़ी न करें। मैडम, हम बॉस के आदेश को नहीं टाल सकते। बेहतर होगा कि आप कमरे में वापस चली जाएं। आप लोग वाकई हद पार कर रहे हैं।
घर में इतने सारे कैमरे कब लग गए? मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? हंचवान, आपने घर में इतने सारे कैमरे क्यों लगवाए हैं? कहीं ये वैसा ही तो नहीं जैसा शाओ हुआ ने कहा था? क्या आप मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? क्या ये बॉडीगार्ड्स भी हंचवान नहीं भेजे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हंचवान मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। नियन छिंग, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? हंचवान, मैं आपसे पूछ रही हूँ, घर में इतने सारे कैमरे क्यों लगे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में इतने सारे कैमरे क्यों लगे हैं? मुझे नहीं पता। मैं तो बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता कर रहा हूं। मुझे डर है कि किसी दिन जब मैं घर पर न रहूं, गू शाओ हुआ यहां आकर तुम्हें परेशान न करे। क्या सच में ऐसा ही है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नियन छिंग, तुम फालतू की बातें मत सोचो। भला मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगा? मैं जो भी कर रहा हूं वो सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। ठीक है, काफी देर हो गई है, अब आराम करो। क्या आज मैडम इस दरवाजे से बाहर गई थी? जी नहीं, अभी मैडम बाहर जाना चाहती थी, पर हमने उन्हें रोक दिया। ठीक है, आगे से मैडम की हर हरकत की मुझे तुरंत रिपोर्ट देना। हंचवान, तुम सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ये बॉडीगार्ड्स और ये कैमरे, ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब और डरावना लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा गू शाओ हुआ ने कहा था कि तुम सच में मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि हंचुआन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ताजी हवा के लिए बाहर जाना ही होगा। सच में कोई लगातार मेरा पीछा कर रहा है। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैडम, हम यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। तुम लोग वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैडम, यह छोटे मालिक का हुक्म है, हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। अंशवान, अपने आदमियों को यहाँ से हटाओ। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। नियन छिंग, मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा पक्की करना जरूरी है। हंचवान, मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। चिंता मत करो, ठीक है? अपने आदमियों को पहले यहाँ से जाने को कहो। नहीं, तुम इसी वक्त तुरंत वापस आओ। मैडम कहाँ है? वह अचानक गायब कैसे हो गई? जल्दी से छोटे मालिक को फोन करो। गु हंचवान, तुम आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? नियन छिंग, हमारी शादी होने वाली है, तुम इतनी जिद्दी मत बनो, ठीक है? जल्द ही मेरी शादी हांचवान से होने वाली है। यही तो वह बात है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? गू शाओ हुआ विदेश जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? मेरा दिल अचानक इतना खाली खाली क्यों महसूस कर रहा है?
खैर छोड़ो, मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए, वरना थोड़ी देर में हंचवान फिर से मुझे डांटने लगेंगे। तुम दोनों बेकार हो, एक औरत पर भी नजर नहीं रख सकते। हंचवान, आप फिर से गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तुम कहां गई थी? तुम्हें अकेले बाहर घूमने की इजाजत किसने दी? आप मुझे दर्द पहुंचा रहे हैं। मैं विला में अकेले बहुत ऊब गई थी। क्या मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती? हंचवान, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि आप डरते हैं कि मेरे बाहर जाने से मैं किसी से मिल न लूं। ऐसी बात नहीं है, मैं बस इसलिए परेशान था कि अगर आप अकेले बाहर गईं तो कहीं किसी खतरे में ना पड़ जाएं। मैं ये सब आपकी भलाई के लिए ही तो कर रहा हूं, है ना? आप अभी अभी इस बीमारी से ठीक हुई हैं। आपका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। अगर ऐसा है भी तो आपको मेरे पीछे 2 लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी? हंचवान, जब से मैं बीमार हुई हूं तुम पूरी तरह से बदल गए हो, अजीब सी बातें करने लगे हो और अब तो तुम मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। तुम दोनों अभी बाहर जाओ। नियनचिंग, तुम फिक्र मत करो, ये दिन ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर तुम पूरी तरह आजाद होगी। तुम्हें लिली के फूल सबसे ज्यादा पसंद थे ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। नियनचिंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? नियनचिंग, तुम्हें क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? मेरी यादों में आखिर गुशाव हुआ कि मुझे फूल देने वाली यादें क्यों आ रही हैं? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नियनचिंग, क्या बात है? नियनचिंग, आज मेरे गू ग्रुप के सीईओ बनने का दिन है। क्या तुम मेरे साथ सफलता के इस जश्न में शामिल होना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं? ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या हुआ? क्या तुम्हारे सिर में फिर से दर्द हो रहा है? आह, कोई बात नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं हंचवान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मैं थोड़ी देर वहां आराम कर सकती हूँ? आराम? आराम? ठीक है, फिर यहीं पास में आराम करो, ज्यादा दूर मत जाना। आप फिक्र मत कीजिए। हंचवान मुझसे हमेशा कहता था कि गुशाव हुआ की वजह से ही हम दोनों को जबरदस्ती अलग किया गया। वह एक मतलबी और घटिया इंसान है। लेकिन क्यों आजकल मुझे बार बार गुशाव हुआ से जुड़ी यादें आ रही हैं, और वो भी सिर्फ अच्छी यादें? मुझे लगता है कि हंचवान मुझसे कुछ छिपा रहा है। नहीं, मुझे खुद सब पता लगाना होगा। गुशाव हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम विदेश नहीं चले गए थे? अभी उसका समय नहीं आया है। तो तुम यहाँ छिपकर आए हो। तुम्हारा इरादा क्या है?
एक ऐसा इंसान जिसे शर्मिंदगी की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, क्या वो यहाँ हंचुआन को पद संभालते देखने आया है? क्या तुम भी वैसी ही नहीं हो? इस वक्त तो तुम्हें अंदर होना चाहिए था। क्या तुम गु हंचुआन का ख्याल नहीं रख रही हो? तुम यहाँ चुपके से बाहर कैसे आ गई? क्या तुमने भी यह महसूस किया है कि गु हांचुआन के साथ कुछ तो गड़बड़ है? नियनचिंग, कोई है यहाँ। शेन नियनचिंग कहीं गायब हो गए हैं। जाओ और जल्दी उन्हें ढूंढो। आजकल मुझे भी बहुत सी चीजें अजीब लग रही हैं और पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें आ रही हैं जो मेरी अपनी यादें नहीं हैं। वे मेरे बारे में है। तुम्हारे बारे में ही सबसे ज्यादा यादें हैं। और मैं चलो हम इस तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है। हे भगवान, यह मेरे बारे में है। तुम्हारे बारे में तो सबसे ज्यादा बातें हैं और मैं चलो इधर आओ, हम इस तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है। सत्यानाश, रुक जाओ। अब क्या करूं? अगर उन बॉडीगार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। शू, लगता है गु हंचुआन को अभी भी तुम पर भरोसा नहीं है। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे 100% यकीन है। किस बात का यकीन? गु हांचुआन मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। किस बात का यकीन? गु हंचुआन मुझसे कुछ छिपा रही है। तो तुम लोग यहाँ हो। मिस शेन, तुम हार क्यों नहीं मान लेती? तुम बस भागने की कोशिश करती रहती हो। सही कहा मिस शेन, हम तो बस पैसों के लिए अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारी इस तरह बार बार भागने की कोशिश हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। सेकंड मास्टर, रास्ते से हटो। एक मामूली बॉडीगार्ड होकर तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम घर की बड़ी बेटी को कैद करके रखो? नहीं, तुम हो कौन जो मेरे सामने हुक्म चला रही हो? जरा संभल कर, कहीं तुम्हारी जुबान को चोट न लग जाए। बिल्कुल सही। और वैसे भी शेन फैमिली बड़ी बेटी से तुम्हारा क्या लेना देना है जो तुम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? जल्दी जाओ नियनचिंग, मैं इन्हें रोकती हूँ। क्या तुम अकेली संभाल लोगी? जल्दी जाओ। तो फिर अपना ख्याल रखना। इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? नियनचिंग, इतनी जल्दी में तुम कहां जा रही हो? गु हांचुआन, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो। नियनचिंग को कोई नुकसान मत पहुंचाना। सेकंड मास्टर, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? नियनचिंग मेरी मंगेतर है, मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? नियनचिंग, मैंने बस एक पल के लिए ध्यान नहीं दिया और तुम यहां अकेले कैसे आ गई? जल्दी मेरे साथ वापस चलो। हंचुआन, मैं बस थोड़ा ताजी हवा लेने बाहर आना चाहती थी। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? नियनचिंग, बात यह नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि बात उस पर भरोसे की है। वह एक ऐसा इंसान है जिसे कंपनी से निकाल दिया गया है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो बाहर क्या छवि बनेगी? हंचुआन, सेकंड मास्टर को कंपनी से क्यों निकाला गया, इसके पीछे की असली वजह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। यहां तक कि तुम्हारे और मेरे बीच इसका सीधा संबंध है। पर इससे क्या साबित होता है? जिस दिन से मुझे होश आया है, मेरे आसपास की हर चीज जैसे बदल सी गई है। तुम वही गु हंचुआन लगते हो जिसे मैं जानती थी, और फिर भी तुम वो नहीं लगते। इन बीते हुए दिनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ है? अगर यह पहले की बात होती तो मैं तुम पर बिना किसी शर्त के भरोसा करती, लेकिन हंचुआन, अब तुम मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूं, या फिर वो राज जिन्हें तुम छुपाना चाहते हो, उनका मुझसे कोई नाता है? नियनचिंग,
तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारी परवाह करता है। जब तुम्हारे सारे रिश्तेदार और दोस्त तुम्हें छोड़कर चले गए थे, तब सिर्फ मैं ही था जो तुम्हारे साथ खड़ा रहा। क्या तुम अब मुझ पर शक कर रही हो? नियनचिंग, इसकी बातों में मत आना। गु शाओहुआ, अब तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। शेन नियनचिंग की हालत अभी किसी भी तरह का तनाव झेलने लायक नहीं है। अगर तुमने कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत की और उसकी बीमारी फिर से उभर आई, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। गु हानचुआन, तुम क्या? चुप रहो। तुम दोनों जल्दी से इसे यहां से बाहर निकालो। गु हानचुआन, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। चलो। नियनचिंग, मैं तुम्हें लेने जरूर वापस आऊंगा। नियनचिंग, मेरा इंतजार करना। ऐसा क्यों है कि गु शाओहुआ को जाते हुए देखकर मुझे इतना दुख महसूस हो रहा है? नियनचिंग, कल हमारी शादी है। आज रात जल्दी आराम कर लो। आज मेरी शादी है, लेकिन मुझे जरा भी खुशी महसूस नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हंचवान से शादी नहीं करना चाहती। क्या वे पहले ही फ्लाइट में बैठ चुके हैं? क्या तुम तैयार हो? मेकअप अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ। शादी शुरू होने ही वाली है। मेकअप आर्टिस्ट अभी तक नहीं आई है। क्या आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं? अगर बात नहीं बनी तो मैं खुद ही मेकअप कर लूंगी। जल्दी आओ, शादी शुरू होने वाली है। शेन नियनचिंग, क्या तुम मुझे जानती हो? अनान, तुम यहां कैसे आए? अनान, तुम पिछले कुछ समय से कहां थे? मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। शेन नियनचिंग, ये नाटक करना बंद करो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार जेल में है, और अब तुम ब्रदर हंचवान से शादी करने जा रही हो, जबकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरी वजह से तुम्हारा परिवार जेल में है? एनन, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? मैंने तुम्हारे बारे में सही सोचा था शेन नियनचिंग। इस घर में तुम ही सबसे बड़ी चालबाज हो। सब कुछ यहाँ तक पहुंच गया है और तुम अभी भी मेरे सामने नाटक कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम कुछ भी बदल पाओगे? तुम बस अपने इस चेहरे का इस्तेमाल मर्दों को फंसाने के लिए करती हो। आज मैं तेजाब से तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, फिर देखते हैं कि कौन सा मर्द तुमसे शादी करने की हिम्मत करता है। शुअनान, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं पागल हूं? बल्कि तुम बेशर्म हो। तुम बार बार कहती रही कि तुम ब्रदर हंचवान से शादी नहीं करोगी, लेकिन तुम तो पीठ पीछे वार करने वाली निकली। शेन नियनचिंग, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शुअनान, क्या तू पागल हो गई है? हाँ, मैं पागल हो गई हूं। गु हंचवान, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने हमेशा तुमसे शादी करने के सपने देखे हैं। तुम भी तो मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें पता है कि दीदी सेकंड मास्टर से शादी करने वाली हैं, फिर भी तुम बदल गए हो। शुअनान, तू फिर से क्या बकवास कर रही है? नियनचिंग कब से सेकंड मास्टर से शादी करने वाली है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, फिर कभी ऐसी बकवास मत करना, वरना मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। हूं। सबक सिखाओगे?
मुझे और कैसे सबक सिखाओगे? मेरे माता पिता पहले ही जेल में हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे भी वहां भेज दोगे। वैसे भी तुम यह सब पहली बार तो नहीं कर रहे। तुम पागल हो गई हो नियनछिंग, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो यहां से चलते हैं। शेन नियानचिंग, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। नियनछिंग, नियनछिंग, कोई है? जल्दी यहां आओ। डॉक्टर नियनछिंग, क्या तुम ठीक हो? मिस शेन को कोई बड़ी चोट नहीं आई है, बस उनके सिर पर चोट लगी है, जिससे हल्का सा कंकशन हुआ है। कंक्शन? तो यह कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? चिंता की कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए अस्पताल में निगरानी में रहना होगा। शुक्रिया। वाकई किस्मत ही खराब है। शादी होने ही वाली थी और यह सब हो गया। वह शू अनान भी अजीब है। तूने पहले हंगामा नहीं किया, बाद में भी हंगामा नहीं किया, बल्कि ठीक तब आई जब मैं उससे शादी करने वाला था। क्या तू मेरा काम बिगाड़ना चाहती है? नियनछिंग, तुम होश में आ गई। गु हंशवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेन नियनछिंग, अब मुझसे फिर से इसी तरह से पेश आओगी? नियनछिंग, दफा हो जाओ। डॉक्टर, ये सब क्या है? अचानक से इसकी याददाश्त वापस कैसे आ गई? मरीज को शायद अचानक कोई गहरा सदमा लगा है, जिसने उसकी पुरानी यादों को जगा दिया है। याददाश्त खोने के बाद भी उसने सब कुछ याद कर लिया। शेन नियनछिंग, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। अब सब खत्म हो गया। चूंकि शेन नियनछिंग की याददाश्त वापस आ गई है, तो अब वह किसी भी हाल में मुझसे शादी नहीं करेगी। माँ, छिंग छिंग, तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? क्या सिर में दर्द है? इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, और जब देखा तो तुम अस्पताल में हो। तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। मैं ठीक हूँ। वैसे माँ, शाओ हुआ कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? क्या तुम्हारा मतलब गू शाहुआ से है? हाँ? क्या उसे गुशी ने नौकरी से नहीं निकाला था? और क्या वह विदेश नहीं चला गया था? विदेश गया? मिस शेन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या तंदुरुस्ती। हाँ, मैं तैयार हूँ। मिस्टर गू, क्या तुम तैयार हो मुझसे उम्र भर प्यार करने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूं।
तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बचपन में हमारी क्लास ने एक नाटक किया था। उस वक्त हमने पति पत्नी का रोल निभाया था। शिक्षक ने हमारी मदद की थी यह फोटो खींचने में। तुम्हें यह सब अब तक याद है? नियान छिंग, शाओ हुआ शायद वहां वाइनरी प्लाजा के पास है। तुम जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। नियान छिंग, शाओ हुआ शायद वाइनरी प्लाजा की तरफ है। तुम जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। नमस्ते, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपने इस इंसान को देखा है? नमस्ते, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ। क्या आपने इस इंसान को देखा है? नहीं। सुनिए, मैं पूछना चाहती हूँ। क्या आपने इस इंसान को देखा है? शाओ हुआ, आखिर तुम कहाँ हो? नियान छिंग, शाओ हुआ, नियान छिंग, शाओ हुआ, शाओ हुआ। मुझे लगा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं यह भी भूल गई, वो बातें जो मैंने तुमसे कही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं भी भूल गया था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मैं भूल गया था कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी याद दिलाकर रहूंगा। मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। मिस शैन, हमारी शादी की रस्में अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। नियान छिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूं। शेन यांकिंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। क्या तुम ठीक हो? हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं। सेकंड मास्टर। अब तुम्हें मुझे सेकंड मास्टर बुलाना याद आया? पहले तो तुम्हारा रवैया ऐसा नहीं था। गु हंचवान, आप पर धोखाधड़ी।
दूसरों की आजादी छीनने जैसे कई अपराधों का शक है। अब आपको कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। कृपया हमारे साथ चलिए।